प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता उत्तम दिन और समय के लिए, इस घड़ी और इस अवसर के लिए जब आप हमसे बोलने जा रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी गहरी उपस्थिति का स्वागत करते हैं कि प्रभु आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड, और आपकी वाणी हमें मिले और प्रभु आपकी वाणी हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन हम प्राप्त करें। और प्रभु जी उस फुलनेस में आए जो आपकी योजना हमारे लिए है, उस फुलनेस में आए जो आपने हमें दी और दी थी खुदा। प्रभु जी ओ पिता, हमें से किसी ने भी अपने जीवन में उस बुलाहट से अगर भटके हैं, उस योजना से दूर हुए हैं, उस मार्ग से भटके हुए से हैं, या उस अभिषेक और प्रभु जी उन चीज़ों में दबदे से गए हैं मेरे पिता, जो चीज़ें आपने दी थी अब वो प्रभु जी धूमिल सी हो गई हैं, धुंधली सी हो गई हैं मेरे पिता। तो आज का ये वचन मेरे पिता उन्हें आशीषित करे और हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ आग के मानिंद हर एक के जीवन में उतर जाए और प्रभु हर एक का जीवन वापस से जलता हुआ पाया जाए आपकी महिमा के लिए। जैसे आपने अय्यूब को जीवन दिया खुदा प्रभु जी, उसी रीति से पिता दोबारा से हमें भी मेरे पिता आप प्रभु जी हरा भरा कीजिएगा खुदा, और हम सबको आशीष दीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में बड़े नम्र और दीन होकर धन्यवाद करते हुए हृदय की गहराइयों से कि आप हर एक से उन बच्चों से बोलने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने दुआएं की उनके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा और आदर आपके पवित्र पावन चरणों में रखते हैं। आपके लहू का बाड़ा हमारे हृदय और मनों पर विचारों पर हो, आपके दूतों का पहरा हो, गड़बड़ी का आत्मा नष्ट हो, हर एक बंधन टूटे, देखने की आंखें, सुनने के कान और प्रभु जी समझने का हृदय ओ पिता परमेश्वर हमें दीजिएगा पिता। आपने ऐसा कर दिया, विश्वास कर लेते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थी नाम में मिलकर इस दुआ को मांगते हैं। प्रभु का वचन कहता है, उस वक्त में परमेश्वर का नूर मुझ पर रहता था, अय्यूब कहते हैं। लेकिन अय्यूब के जीवन में एकाएक एक ही दिन में ऐसी घटना घटी जो बहुत ही दुखदाई थी, और उसके बाद अय्यूब के जीवन में तकलीफों का दौर शुरू हुआ और बहुत तकलीफ से गुजरते हुए अय्यूब ने उन दिनों को गुजारा जिसमें पीड़ा बहुत अधिक थी। लेकिन उस वक्त में अय्यूब कहते हैं कि कैंडल के विषय में, दिए के विषय में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 29 अध्याय 3 पद अय्यूब की किताब, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पैरों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थीं। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था। जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाहत को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था। मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा, वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता था, और जो मेरे पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके
जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता, उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और मैं अपने ही बसेरे में और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेंह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की, वैसे ही मेरी भी बाट जोहते थे। जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए, वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। वर्षा के लिए वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा न रहती थी, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता, उनमें मैं मुख्य ठहर कर बैठा करता था। जैसे सेना में राजा का विलाप करने वालों के बीच शांति रहता, वैसे ही मैं रहता था। अद्भुत वचन। थैंक यू लॉर्ड। आशीषित अद्भुत वचन। हालेलुया। शदीरी बाला रखो दीरी बदियाला रखा दीरी बड़ी खेतरी बड़ा रबा मन खीरी बड़ा रखे दीरी बड़ा रहा शदीरी आल रखे दीरी बड़ा रहा उदरी बड़ा रहा शदरी बड़ा रहा दर मन खर बड़ा रहा। वचन कहता है अय्यूब के विषय में, अय्यूब ने कहा कैंडल के विषय में, दिए के विषय में, कि जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, उससे उजाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, मैं उससे उजाला पाकर अंधेरे में चलता था। दाऊद कहते हैं कि अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हम सबके जीवन में ऐसे दिन, ऐसे पल कभी ना कभी आ जाते हैं जब हमें लगता है कि हमने वो पुराना आत्मिक जीवन जो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धन था, खो दिया है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष थी, खो दिया है। जो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से थी, हमने खो दिया है। वो आत्मिक जीवन, वो अभिषेक, वो आत्मा में दिव्य प्रकाशन, ज्योति में परमेश्वर के नूर में चलने का एहसास हमने खो दिया है। अय्यूब भी कहते हैं वे मेरी जवानी के दिन थे, परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी। मैं अपने पैरों को मलाई से धोया करता था, पर प्रधान लोग खड़े हो जाते थे। जब मैं बोलता था लोग चुप रहते थे। अंधों के लिए आंखें, लंगड़ों के लिए मैं पांव ठहरता था। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, ऐसा मैं सोचा करता था। मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा, ऐसे उनका विचार था। वचन कहता मैं मुख्य ठहर कर बैठा करता था। लोगों की भीड़ में मैं बहुत खास व्यक्ति हुआ करता था, मुख्य हुआ करता था।
और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के लिए बीच शांति दाता, वैसा ही मैं रहता था। सेना में राजा कैसा होता है महिमा के साथ, वैसा मैं रहता था। विलाप करने वालों के बीच शांति दाता, कैसे सब विलाप करने वालों के बीच खड़े होकर उन्हें ऐसे शब्दों को कहता है कि वो शांति पाते हैं और वो चुप हो जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं। मैं ऐसा ठहरता था। जो अंधे होते थे उनके लिए आंखें, लंगड़ों के लिए मैं पांव ठहरता था। मैं मलाई से अपने पैरों को धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल बहता रहता था। एक ऐसी ग्लोरी में मैं रहता था, ऐसी ग्लोरी परमेश्वर ने मुझे दी थी, ऐसा नूर परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसमें मैं चलता फिरता था। हालेलुया। हम में से कई लोगों के ऐसे अनुभव हो सकते हैं आज के दिन कि आप कहेंगे कि हाँ भैया, हाँ प्रभु के दास, मैं भी एक समय में ऐसी महिमा में रहता था। पूरी तरह से नहीं तो हाँ, मेरी भी कुछ ऐसी ही प्रकार की महिमा थी जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता था, परमेश्वर की निकटता मेरे जीवन में बनी रहती थी। अय्यूब कहते हैं परमेश्वर की मित्रता, जब खुदा का साथ हमारे जीवन में हो, हर पल हम अगुवाई में चलें, नूर, शक्ति, सामर्थ, बल, आग, अभिषेक, असाधारण महिमा, वो आदर का पात्र के रूप में भीड़ में हम जब ठहरते हैं, वो हमारी अद्भुत दिन होते हैं, जवानी के दिन होते हैं, जब परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की मित्रता हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। अगुवाई बड़ी आसान और बहुत कॉमन होती है, साधारण हो जाती है। अगुवाई हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। पल पल परमेश्वर की निकटता में ऐसा लगता है चादर से घिरे हुए, चादर को, महिमा की चादर को ओढ़े हुए हम जीवन जीते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जब उसका दीपक मेरे सर पर रहता था और उससे उजाला पाकर मैं अंधकार में चलता था। थैंक यू लॉर्ड। क्या ही अद्भुत जीवन परमेश्वर ने हमें देने की ठानी, लेकिन हम ही वो शख्स हैं जिन्होंने गलती और अपराध करके उस महिमा को खो दिया, उस चोटी से गिर गए, उस ऊंचाई से नीचे आ गए और अब तराई में पड़े हैं और हम भटके हुए से हैं, भूल गए हैं, उस रास्ते को भटक गए हैं, उस मार्ग से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था। और वो बात अब स्वप्न सी है, उन्हें याद करके हम सोचते हैं कि वापस हम कब उस जगह पर जाएंगे। प्रयत्न और प्रयास तो करते हैं, लेकिन अब मुश्किल सा हो जाता है पहुंचना और ठहर पाना वहां पे। अब कठिन है वो मार्ग। अब हमें ऐसा लगता है कोई हमारी सहायता कर दे कि हम वहां तक पहुंच जाए। काश परमेश्वर वापस अपने हाथ को बढ़ाए और हम उस स्थान पर पहुंच जाएं। काश हम वापस से उस महिमा को प्राप्त करें। काश वापस से वो महिमा की चादर जो हमने खो दी हम पर आ जाए। वापस से हम उस परमेश्वर की उस मित्रता में आ जाएं जो हमारे साथ पहले रहा करती थी। अब हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। दाऊद के जीवन में यह भय था कि कहीं खुदा की आत्मा से वो दूर ना हो जाए, खुदा का आत्मा उनके पास से ना चला जाए। वो कहते हैं अपने पवित्र आत्मा को मुझ से अलग ना कर, खोए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, क्योंकि मैं गिर रहा हूं, क्योंकि मैं लड़खड़ा रहा हूं, क्योंकि मेरे पैर फिसलने पर हैं। अब मुझे संभाल अपने उसी आत्मा से जो मुझ में रहता था, जो आनंद मुझ में उद्धार पाने के पश्चात आया था। वो अलग एहसास जो मैंने खो दिया, मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे वापस से संभाल ले। हालेलुया। मुझे संभाल, मैं गिरा। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कितनी पीड़ा का यह समय होता है जब ऐसा अनुभव, ऐसा वातावरण, ऐसा परिस्थिति, ऐसी चीजों से जब एक आत्मा गुजरती है।
बड़ी ही पीड़ा का समय उसके लिए होता है, क्योंकि उद्धार के स्वाद को और आनंद को चख लेने के पश्चात कोई उससे थोड़ा भी नीचे आ जाए तो वो बड़ा बेचैन होता है और उसका जीवन बड़ा कठिन और बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कौन उस पहाड़ पर चढ़ेगा, कैसे उस पहाड़ पर चढ़ा जाएगा, क्या उस पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग है। वो कौन सा पहाड़ है? वो हमारा पहाड़ है। जब हम उस पहाड़ पर होते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया, जब हम उस पहाड़ पर होते हैं जहां पर प्रभु जी भी हमारे साथ होते हैं, याद रखो हम सब का कोई ना कोई पहाड़ है। हम सब का कोई ना कोई पहाड़ है। एलिय्याह जी भी जब गए तो परमेश्वर ने होरेब पर उन्हें बुलाया और वहां पर परमेश्वर ने उनसे बातें की। हम भी कई बार तराई में होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। उस बेचैनी को हमें भी परमेश्वर से सामर्थ को मांगना चाहिए, जिस प्रकार से एलिय्याह के अंदर सामर्थ आई और वो दौड़ गए, वो चलते गए और चलते गए, दौड़ते गए और वो उस पहाड़ पर चलते चलते दौड़ते दौड़ते पहुंच गए। हम लोग को भी, और वो 40 दिन उनको लगते हैं, और हमें भी इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि हम भी अगर खुदा की द्वारा दी गए मन्ने को खा लें, परमेश्वर के द्वारा बल धारण करें और वापस से दौड़ जाएं उस पहाड़ की ओर जिसे परमेश्वर संकेत में हमें बता रहे हैं, तो हम भी कुछ दिनों में, जिस रीति से 40 दिन लगे उन्हें पहुंचने के लिए, हम भी उन 40 दिनों में, हम भी उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं अगर परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह करें तो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, कौन उस पर्वत पर बसेगा, कौन उस पहाड़ पर जाने पाएगा। प्रभु का वचन साफ कहता है, 24वां अध्याय भजन संहिता, और यहां पर लिखा हुआ है 3 पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। क्या आपको समझ में आया यहाँ पर क्या कारण है कि पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है, और वही कारण होगा कि पहाड़ से उतरा भी जा सकता है। जब आपके काम निर्दोष होते हैं, आप पहाड़ की ओर बढ़ते हो। देखो, काम, हृदय, मन और जबान, काम, हृदय, मन और जबान, काम, हृदय, मन और जबान, इस पर जब आप नियंत्रण करके इसे शुद्ध, निर्दोष, पवित्र और प्योर रखते हैं, तो आप परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ने की योग्यता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि फिर आप परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरते हैं उद्धार पाके, और परमेश्वर आपको निश्चय ही उस पहाड़ पर लेकर जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है जिसके काम निर्दोष। और कौन चढ़ पाएगा? वचन हमें बताता है जिसके काम निर्दोष हैं। काम निर्दोष हैं, किसी भी काम में दोष नहीं है, प्योरिटी है, होलीनेस है, हृदय शुद्ध है, क्लीन है, प्योर हार्ट है, शुद्ध हृदय है, और जिसके प्राण में, अर्थात जिसके मन में व्यर्थ बातें नहीं है। व्यर्थ बातें, जब हमारे काम गड़बड़ होते हैं, हमारा हृदय में प्योरिटी नहीं आती, हमारे मन में जो है कपट आने लगता है, व्यर्थ की बातें आने लगती है, झूठी बात पर हम शपथ खाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, हमारे शब्द खराब हो जाते हैं, अपने आप हम पहाड़ से ढुलकते हुए नीचे आ जाते हैं, फिसलते हुए नीचे आ जाते हैं, और फिर भी हम नहीं चेतते, इसलिए हम गिरते 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 और अपनी लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, लोएस्ट पिट में आ जाते हैं, एक ऐसे गड्ढे में आ जाते हैं जहां पर अब हमें परमेश्वर के उस पहाड़ की रोशनी भी नहीं दिखाई दे रही होती है, और फिर हमारा
आशा और हियाव टूटने से लगता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हम वापस से अपनी क्षमता के आधार पर नहीं पहुंच सकते। एक बात याद रखें, अगर होलीनेस आपकी लाइफ में आ जाएगी वापस से, आप होलीनेस में, प्योरिटी में, अपनी जबान को नियंत्रण रखने में वापस से आ जाओगे, तो आपको अंदरूनी वो बल मिलेगा जिससे परमेश्वर आपको वापस से वो धार्मिकता की चादर दें और आप धीरे धीरे करके और दौड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकें। अब वापस से हमें प्योरिटी में आना पड़ेगा, वापस से प्योर लाइफ जीना पड़ेगा, शुद्ध मन रखना है, शुद्ध काम रखना है, कपट से शपथ नहीं खानी, झूठ नहीं बोलना, गलत बातें नहीं बोलना, हृदय में भी गलत नहीं, जबान पे भी गलत नहीं, मन में भी गलत नहीं, कामों में भी कोई गलत नहीं। अपने आप को अर्थात सेपरेट करना होगा, प्योर करना पड़ेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहना पड़ेगा और फिर आपको प्रभु बल देंगे, धार्मिकता के वस्त्र देकर वापस से अपनी ओर खींचेंगे और फिर आप दौड़कर खुदा की उपस्थिति में पहुंच पाओगे और फिर आप उस पर्वत पर पहुंचोगे। हबक्कुक कहता है, मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चला, मेरे पांव को हिरनियों के पैरों की तरह बना दे और मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चला। क्यों हमारे जीवन में ये दिन आ जाते हैं कि हमें हबक्कुक की तरह इस प्रकार से प्रार्थना करनी पड़ती है? थैंक यू लॉर्ड। क्यों हमारे दिन में, जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं? वचन कहता है, परमेश्वर ही हमारा बलमूल है, परमेश्वर ही हमारे भजन का विषय है, परमेश्वर ही हमारे पैरों को दृढ़ करता और हमें ऊंचा उठाता है। थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार का पाप, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की जो गलतियां हमसे होती हैं, उसके लिए हमें प्रभु से क्षमा मांग लेने की ज़रूरत है और प्रभु से वादा करना है कि प्रभु हम गलती नहीं करेंगे और ठान लेना है एक लंबे समय तक पूरी तरह से सेपरेट और प्यूरिफाई रहकर प्रभु की उपस्थिति में रहना है, ताकि आप और मैं उस ऊंचे स्थान पर चल सकें जहां पर प्रभु हमें चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। 19वां पद, हबक्कुक 3 अध्याय। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। कब आपके पैर ऐसे होंगे? जब परमेश्वर आपको बल देगा। कब परमेश्वर का बल आपके अंदर आएगा? जब प्योरिटी, होलीनेस, धार्मिकता आपके अंदर आएगी। आप सेपरेट रहोगे, खुदा की नजरों में रहोगे। एलिया भी एकांत में थे, वहां पर लेटे हुए थे, प्रभु के दूत आकर उन्हें भोजन देते हैं, और कौवे आके उन्हें रोटी देते हैं। परमेश्वर के दूत उन्हें उठाते हैं कि तुझे लंबी यात्रा करनी, आ रोटी खा ले। और जब वो उस रोटी को खाते हैं, वो ऐसा बल प्राप्त करते हैं कि दौड़ कर जाते हैं। हमें भी प्योर बनना पड़ेगा, प्योरिटी में आना पड़ेगा, सेपरेट रहना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा। प्योरिटी में आएंगे, खुदा हमें बल देंगे, हमारे पांव को हिरनियों के समान बना देंगे और हमें हमारे ऊंचे स्थानों पर चलाएंगे। जो टॉप प्लेटो आज तक हम पहुंचे थे, जहां शीर्ष पर पहुंचकर जहां कहीं से भी हम गिरे हैं, वहां हम निश्चय पहुंच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निश्चय पहुंच जाएंगे जब हम अपनी लाइफ को प्योर बनाएंगे। प्रभु हमें धार्मिकता और बल देंगे और हमारे पांव को हिरनियों के समान बना देंगे। वचन कहता है, यदि तू ना जानती हो कि किस ओर जाना है, तो चरवाहों के खुरों के चिन्हों पर चल। अर्थात वही चीज जो पहले आप करते थे और अब आपने छोड़ दी, वही रास्ते जिस पे से बड़े अभिषेक दास गण गए हैं, वही मार्ग जिससे पुराने नियम, नए नियम के पर दास, भविष्यवक्ता, प्रेरित और नबी लोग गए हैं, वही मार्ग समर्पण का मार्ग है, नथिंगनेस का मार्ग है, जहां आप अपने आप को इतना खाली कर लेते हो कि खुदा के अलावा आपकी कोई चाह नहीं होती। बुराई, पाप, हर एक नकारात्मकता से बचकर सेपरेट लाइफ जीते हो। प्रभु की दृष्टि आप पर पड़ती है, उनकी दृष्टि मात्र से आपका उद्धार हो जाता है। वचन कहता, वो बिना छुए ही उद्धार करेगा। और प्रभु हमें वापस से खड़ा करते हैं, हिरनियों के समान हमारे पैरों को बनाते हैं और वापस से दौड़ कर अपने टॉप बेस्ट हाईएस्ट प्लेटो पे पहुंच जाते हैं। और फिर जो हमने मिस किया था, एज इट इज एक्सपीरियंस हमें वापस से मिलने लग जाते हैं। और फिर हमें एक ऐसा आनंद आता है जिसकी हम
कोई व्याख्या नहीं कर सकते। भले ही कुछ नहीं हो, जैसे वचन कहता है ना अंजीर के पेड़ में फूल लगे, न दाखलताओं में फल लगे, न जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, खेत में अन्न नहीं हो, भेड़शाला में भेड़ बकरी ना हो, थानों में गाय ना हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। अरे आपको आपके पहाड़ पर बहुत आनंद मिलने वाला है। आप मगन होने वाले हो, आप आनंदित होने वाले हो, आप प्रभु के नूर में चलने वाले हो, आप उस सुखद झरने से जल पीने वाले जो प्रभु की दिव्य उपस्थिति में बहता है। हालेलुया। जिसे पीकर हम वापस प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मैं एक ऐसा जल दूंगा जिसे पीकर तू प्यासी ना होगी, वरन तुझ में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धार्मिकता का जीवन अलौकिक जीवन है, लेकिन हम आज आत्मिक कहलाए तो जाते हैं, लेकिन आत्मिकता के अंश अब कहीं ना कहीं धूमिल से हो गए, छुप गए। आज भी हम प्रभु के लोग कहलाए तो जाते हैं, लेकिन जो हमें मिला था पूर्व में वो हमने खो दिया है, वो दूर हो गया है हमारे जीवन से। हमारी शुरुआत आज से कई गुना ऊपर थी। जब हम नए नए विश्वासी थे, आज से कई गुना ऊपर थे। जब हमने नया नया आत्मिक जीवन में घुटने घुटने चलना चालू किया था, आज से ज्यादा नूर में तो तब हम थे, आज से ज्यादा आनंद में तो तब हम थे, आज से ज्यादा परमेश्वर की पवित्रता हमें तब महसूस हुआ करती थी। हमारे पास कुछ व्यक्तिगत अनुभव नहीं थे, लेकिन हम अनोखे अद्भुत एहसास में जिया करते थे। अय्यूब कहते हैं वो मेरी जवानी के दिन थे। हो सकता है आपकी भी आत्मिक जवानी के वो दिन रहे हों जहां पर आपने ऐसे अनुभूति को प्राप्त किया, आपने ऐसे एहसास को प्राप्त किया, लोगों ने भी आपको उतनी महिमा दी, क्योंकि जब परमेश्वर का नूर हम पे होता है लोग आदर करते हैं। जो नगर पहाड़ पर बसता है ना, छुप नहीं सकता, लेकिन हम पहाड़ पर थे एक समय पर, अब नहीं है। इसीलिए प्रभु आज हमें उस पहाड़ पर जाने का मार्ग वापस से बता रहे हैं कि किस रीति से हमें उस पहाड़ की ओर जाना है। मार्ग वही है, वचन कहता है ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब भी हम भटकते हैं, खुदा हमें वापस से उस मार्ग पर चलने की अगुवाई और अनुभूति और अनुभव और ऐसी इच्छा अंदर से देते हैं। एक भूख अंदर ही अंदर पैदा होती है, एक चाहत अंदर अंदर आती है जो हर आदमी महसूस करता है जब वो उस पहाड़ से नीचे आ जाता है कि काश मैं वापस पहुंचूं। सो हमें करना क्या है? हमें अपने कपट नहीं करनी, कपट से शपथ नहीं खानी, हृदय में बुराई नहीं रखनी, काम में निर्दोषता रखनी है, ताकि हम धार्मिकता को प्राप्त करें, हमारे पैर वापस से हमें बल मिले और हमारे पैर हिरनियों के समान हो जाएं। हिरनी चौकड़ियां भरती है, ऊंचा ऊंचा कूदती है और वो पहाड़ पर भी कूद कूद के पहुंच जाती है। तो हम भी कूद कूद कर अपने ऊंचे स्थान पर वापस पहुंच सकते हैं और हम पहुंच जाएं। हम यही प्रार्थना करें और हम प्रभु से मांगे कि जो हमने खो दिया किसी भी कारण से, आज हमें वापस मिल जाए प्रभु के अनुग्रह से। आइए हम दुआ करें कि प्रभु आपकी दया प्रतिभोर नहीं होती है। वापस वचन कहता है कि हमें ज्यों का त्यों कर दे। आज हम यही दुआ करते हैं, हमने जो खो दिया प्रभु हमें वापस मिले। वही अगुवाई, वही नूर, वही सामर्थ, वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक, वही अगुवाई, वही पवित्रता जो हम अपनी देह में लिए चलते थे, वही पवित्रता जो हमारी आंखों में रहती थी, वही पवित्रता जो हमारे शब्दों में रहती थी। हमारे शब्दों में मनोहरता थी, हमारे हृदय में पवित्रता थी, हमारे प्राण में प्रभु की उपस्थिति थी और हमारी देह में परमेश्वर की सामर्थ और हमारी नसों में परमेश्वर की आग बहा करती थी। वो हमारी जवानी के दिन थे जब हमारे सर पर भी नूर रहता था और हम भी अंधकार में चलते थे और हमें भय ना होता था। जहां हम जाते थे वहां पर बदलाव आता था, आनंद वहां पर बहा करता था। जहां हम पहुंच जाते
थे, लोग ढाढ़स बांधते थे, लोग हिम्मत प्राप्त करते थे, लोगों को आशा आ जाती थी, लोग भी आनंदित होते थे और हम जानते थे ये हम नहीं, ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो हम में बसती है। मानो हम परमेश्वर के तंबू से घिरे रहते थे, उस तंबू में रहा करते थे, जहां कहीं हम जाते थे वो तंबू हमारे ऊपर रहता था, परमेश्वर का झंडा, परमेश्वर का नूर, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर रहता था, वो चादर हमें घेरे रहती थी और हम अद्भुत अनुभूति में चलते थे, मानो हम स्वर्ग में चलते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में रहा करते थे। वो हमारे ठहरने और बसने का स्थान था। हालेलुया। हमें वापस से वो चाहिए प्रियो, हमें वापस से उसे पाना है, हम वापस से उसे प्राप्त करें जो हमारा भाग और हमारा अंश है। जब गड्ढे में आ जाते हैं, परमेश्वर का इंतजार करें और जो प्रभु ने बताया है कि आपको अपने काम में निर्दोषता लानी है, अपने शब्दों में आपको बुराई नहीं करनी, हृदय में पवित्रता लानी है ताकि आप धार्मिकता प्राप्त करें, फिर बल प्राप्त करें, फिर पैरों में आप ऐसा बल पाएं कि आप चौकड़ी भरते हुए हिरन की तरह पहाड़ पर दौड़े चले जाएं और वहां पर जब आप तंबू में जाओगे, पहुंचोगे, तो जो कुछ आपने खोया वो सब वहीं रखा है, जो कुछ आपने खोया सब वहीं रखा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तराई में उतनी तेज हवा नहीं चलती जितनी चोटी पर होती है। परमेश्वर के आत्मा का गहरा भाव ऊंचाई पर है, आपको वहां पहुंचना है। उकाब, नीचे जो पक्षी उड़ते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन जो ऊंचाई से उड़ते हैं, उकाब जब ऊपर उड़ता है तो वो बस रेस्ट कर रहा होता है, वो उड़ते हुए भी रेस्टिंग मोड में होता है, वो आराम कर रहा होता है क्योंकि हवा उसे उठा रही होती है। प्रभु का वह तेज, वह नूर, वह आत्मा का की हवा, परमेश्वर की बहाव हमारे जीवन में रहना चाहिए ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर वैसा जीवन जिएं जैसा प्रभु जी चाहते हैं। हम दुआ करें। प्रभु के दास से अनुरोध है, प्रार्थना में सहायता। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम वाणी के लिए मेरे प्रभु, जो हमारे लिए प्रभु आपने अपने लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु दी, और प्रभु उस वचन के कारण खुदा आपने हमें ब्लेस किया खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु, खुदा आपकी वाणी के लिए मेरे प्रभु, जो खुदावन परमेश्वर हमें करेक्ट करते खुदा, हमें सुधारते खुदा, अपने मार्ग में प्रभु आप हमें चलाते हैं खुदा। आपने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा मेरे प्रभु। जिस प्रकार राजा दाऊद मेरे प्रभु जी खुदा ओ प्रभु उस तराई में थे मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपने पुनः प्रभु उन्हें उठाकर प्रभु उसी सिंहासन पर प्रभु जी जहाँ पे वे राज करते थे खुदा, जहाँ आपने उन्हें नियुक्त किया था खुदा ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने उन्हें उधर बिठाया प्रभु जी और अपने नाम की महिमा ली मेरे प्रभु जी। हम सब प्रभु जी खुदा ओ मेरे खुदा जो तराई में है मेरे प्रभु जी खुदा, जो अपनी गलतियों के कारण खुदावन परमेश्वर मेरे प्रभु, अपने कामों के कारण मेरे खुदावन परमेश्वर उस स्थान में खुदा तराई के जीवन में मेरे खुदा आप हमारी सहायता करें, पुनः हमें उठाए मेरे प्रभु जी खुदा परमेश्वर पिता। बाइबल कहती मेरे खुदा के अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई मेरे खुदा, मगर पुनः प्रभु आपने उसने उठाकर खड़ा किया मेरे खुदा, और पहले से बेहतर प्रभु आपने उन्हें ब्लेस किया मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। जो हमने खोया है खुदा पुनः हमें मिलने पाए मेरे खुदा प्रभु, वो बहाव खुदा, वो प्रेजेंस खुदा, वो प्रभु जी खुदा परमेश्वर दुआएं प्रार्थनाएं मेरे प्रभु, वो आराधना का भाग मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वो चीज जो खुदा आपने हमें दी प्रभु और हमने उसकी कदर ना करके प्रभु से खोया खुदा, हम पुनः उसे मांगते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। वचन कहता है परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, हमें ज्यों का त्यों कर दे मेरे प्रभु जी। ओ पिता आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आप हमारी सहायता करें खुदा, आप हमें अपने ऊंचे स्थानों पर ले चले मेरे खुदावन परमेश्वर, जहां हम खुदा आपके संग चला कर
उठते थे पिता, फिरते थे मेरे प्रभु जी, आपसे बातें करते थे और आप हमसे बातें करते थे खुदा। ओ प्रभु जी, हम वो चीजें मांगते हैं मेरे खुदा, आप हमारी सहायता करें मेरे खुदा। ओ मेरे प्रभु, जितने खुदा बच्चे खुदावन परमेश्वर आज के वचन को सुने मेरे खुदा, आप उन्हें नया बल दें खुदा, आप उन्हें वो ग्रेस दें खुदा कि वो ये सब कर सकें खुदा, जो आपने खुदावन परमेश्वर आपकी जो योजना है खुदा, उस योजना के अनुसार हम वो चीजें कर सके खुदा। हम आपसे विनती को मांगते हैं, हम आपसे ग्रेस को मांगते हैं, हम आपसे सामर्थ को मांगते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु, उन ऊंचे स्थानों में चलने के लिए मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर प्रभु, वो समर्पित जीवन प्रभु हम आपसे मांगते हैं खुदा। ओ प्रभु खुदा, वो डेडिकेट लाइफ प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम वाणी के लिए मेरे प्रभु, जो आपने हमें दी मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी खुदा। ओ हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते खुदा। ओ प्रभु, आपने अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छा को प्रकट किया मेरे खुदा इन वचन के द्वारा कि खुदा, कि मैं चाहता हूँ मेरे प्रभु कि तुम मेरे साथ ऊंचे स्थानों पे चलो मेरे खुदावन परमेश्वर। ओ प्रभु जी खुदावन परमेश्वर, हम पुनः प्रभु वहां चले फिरे जो आपने हमें रखा, जो हमने चखा मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप हमें पुनः चखाइए मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हम आपके अनुग्रह को मांगते खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते खुदा, आप हमारी सहायता करने जा रहे हैं, आपका भला आत्मा हमारी अगुवाई करने जा रहा है खुदा। वही चीज प्रभु जो हमने मिस कर रहे खुदा, वही चीज हम अपने जीवन में मांगते मेरे खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारी बातों को खुदा आपके हाथों में सौंपते खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आइए हाथ उठाकर प्रभु जी को धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी वापस हमें ऊपर उठाने जा रहे हैं। अगर हम प्रभु के बताए मार्ग और वचन के निर्देश के अनुसार चलेंगे तो हम निश्चय ही वहाँ पहुँचेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें वापस उठाने जा रहे हैं। आपका अनुग्रह हमारे साथ है, आपका भला आत्मा हमारी मदद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारी ओर हैं तो कौन हमारे विरोधी हो सकता है। और जब आपकी विशेष दया की दृष्टि हम पर है तो निश्चय आपकी सहायता से हम वापस से पहुंच पाएं, यही हम प्रार्थना करते हैं। और हम पहुंचेंगे, हम विश्वास करते हैं, आपके हाथों में देते हैं। हफ्ता भर आशीषित हो, सबों का आत्मीय जीवन उठे, हर एक के जीवन में आपकी आशीष की वर्षा पाई जाए। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थी नाम में मिलकर हम दुआ को मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी की दूसरा आगमन तक निगानी होती रहे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दें। हफ्ते में एक दिन उपास जरूर रखें और प्रभु की भक्ति में रहें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड जी, थैंक यू।